ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक मैं क्विकली रिवाइज कराता हूँ कि क्या किया है, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट है, तू था पिछले इसमें, हाँ लास्ट लेक्चर नहीं था, तो तूने कुछ वीडियो वगैरह देखा? हाँ देखा। स्कूल कौन सा था? तेरा स्कूल कौन सा? और कोई था नहीं यहाँ पे नया? उसके पहले थे, ठीक है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, मैं क्विकली पहले आपको जस्ट बताता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल चीज बोली थी कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे एक ए वेक्टर है, तो वेक्टर क्या होता है, पहले सब लोग जो नए लोग हैं सिर्फ एक बार देखना, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ जिससे ये तो वेक्टर मतलब कोई भी एक एरो, उसका क्या होता है अपना मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से दिया है मैंने 4, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 4, क्यों? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, मतलब इसकी लेंथ 4 है, डायरेक्शन ये है। अब बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 6 है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं वेक्टर का, टेल, और इसको क्या बोलते हैं, हेड। टेल और हेड जब सबका टेल सेम हो तो इसको हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं, कॉन्करेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? हाँ, क्योंकि सारा का पूरा फिजिक्स में जो फ्री बॉडी डायग्राम बन के आएगा, जैसे मुझे ये पेन इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगे, तो सारे फोर्सेस में ड्रॉ कैसे करूंगा, सारे वेक्टर्स क्या होंगे, कॉन्करेंट, मतलब सबका टेल क्या होगा, सेम, ऐसे में ड्रॉ करता हूं, तो इसलिए कॉन्करेंट इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान में कॉन्करेंट दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने बोला तेरा जो क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर का एंगल दिखाना, मैंने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 30 डिग्री है, कैसे ड्रॉ करोगे, टेल टेल। दो तरीके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ए वेक्टर यानी बी वेक्टर, ये भी एंगल कितना हुआ 30, और ये भी एंगल कितना हुआ 30। कौन सा डायग्राम सही है, ये वाला। तो एंगल दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, टेल, और टेल क्या होता है, कॉन्करेंट। तो ये मैंने सपोज 60 डिग्री एंगल दिया है। अब किसी ने बोला इसका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके थे, क्या? एक था कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ, दूसरा तो ट्रायंगल लॉ मतलब बी को क्या करो, शिफ्ट, ए को क्या करो, और रिजल्टेंट को ड्रॉ करो। तो आपको ए को शिफ्ट किया, बी को शिफ्ट किया, तो बन क्या गया, पैराग्राम। तो पैराग्राम ही है। बट एक्चुअली पैराग्राम लॉ आप बनाते हो तो आपने देखा होगा कि जब बी को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल हेड, टेल हेड। तो आप बी को जब शिफ्ट करते हो तो इन शॉर्ट हम पैराग्राम बनाते बनाते भी ट्रायंगल तो बना ही देते ना। तो ध्यान में रखना, कभी भी आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो ट्रायंगल लॉ से काम हो जाता है। बट अब कोई बोलेगा सर ए को भी शिफ्ट कर लेते हैं, तो ए को शिफ्ट करके, तो इसीलिए इसको पैराग्राम बोलते हैं। तो बेसिकली वेक्टर को रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक सीधा पैराग्राम बना दो और उसका डायगोनल इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने एकदम सिंपल सी बात है, ये पेन, इसको मैंने एक फोर्स से यहां से खींचा, दूसरे फोर्स से इधर से खींचा, जैसे ये पेन है, इसको फोर्स से खींचा 4 न्यूटन, यहां से खींचा 6 न्यूटन। बोले कि पेन कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, जहां पे क्या है ज्यादा। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे 6 मतलब ज्यादा फोर्स है तो इधर जाएगा पेन, या इधर जाएगा पेन, नहीं, ये कहां पे जाएगा, बीच में। तो मतलब रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, नेट फोर्स। तो फिजिक्स में एक्सेलरेशन भी देखेंगे ना, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर बोला था, नेट एक्सेलरेशन कितना है। तो वो करने के लिए अपने को ये वेक्टर, तो बेसिकली ए वेक्टर बी वेक्टर फिजिक्स में जाके रिप्लेस क्या होंगे, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जितने भी वेक्टर जो क्वांटिटीज है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइट। तो ध्यान में रखना, रिजल्टेंट का मतलब समझ में है ना, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 6 है, तो इसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो निकालने के दो तरीके थे, क्या क्या। हाँ, तो एक था फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने, वो डिराइव किया था, वो आप लोगों ने डिराइव किया था। बट फॉर्मूला डिराइव के लिए क्या लगता था, दो चीजें, नहीं, दो कंसेप्ट, अपने बेसिक कंसेप्ट, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वो पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री पहले जो नए न्यू स्टूडेंट जिन्होंने मतलब मेरे लेक्चर अटेंड नहीं किया, ये लिख के रखो, ये लेंथ ए और बी होती है, तो ए लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके लिए लगता है, राइट एंगल
ट्रायंगल। और सेकंड चीज जो आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत, और आज ये बहुत काम का है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी लेंथ एल डी है हाइपोटेनस की, तो इसकी लेंथ डायरेक्टली क्या लिखते हैं, एल साइन थीटा। अपोजिट वाली लिखते हैं एल साइन थीटा, एडजेसेंट वाली क्या लिखते हैं, क्यों? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को इधर लेके जाएंगे तो हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा ना, यहाँ पे साइन थीटा। तो बट याद रखना है क्यों, क्योंकि अपने को जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में क्या लगता है, स्पीड। तो ये अभी बिल्कुल एकदम दिमाग में रहेगा भाई, एल थीटा एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इस डायग्राम को मतलब इसको निकालने के दो तरीके थे। क्या करना पड़ता, अपने को कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो एक तो मैंने बोला था एक तो मैंने बोला फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, याद रखो। रिजल्ट का अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला था जो मैक्सिमम नीट जैसे एग्जाम्स में काम में आएगा, जेईई मेन जैसे एग्जाम्स में काम में आएगा। क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू और थीटा कितना है 60। तो आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू क्या कॉस 60। तुम्हारा काम हो गया। इससे एक आंसर आएगा, कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। ऐसे ही मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दिया है। कितना है, रूट, हाँ तो रूट 76, ठीक है। एग्जाम्पल, अब पहले तो जिन लोगों का कैलकुलेशन, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये 1 से 1.5 महीने कैलकुलेशन भी फास्ट करो। एक होता है लिख के ऐड करना, दूसरा होता है कि डायरेक्टली कैलकुलेट करके करना। तो उतना तो इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो बेयर मिनिमम है, ठीक है। अब ये था एक मेथड जिससे अपन ने किया था। सेकंड मेथड क्या था, डेरिवेशन। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। तो कैसे करते थे हम, सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो राइट एंगल इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते थे, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये कर दिया तो देखो बड़ा ट्रायंगल मिल गया ना यहाँ पे। तो कभी भी रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने का, फिर एक्सटेंड किया, अभी इधर तो एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे एंगल 60, तो एंगल भी कितना है, ये 6 है। तो मुझे बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री ना। हाँ तो क्या 6 साइन 60, यहाँ पे क्या 6 कॉस 60। तो आंसर कितना है यहाँ पे 3√3, यहाँ पे आंसर कितना है 3। अभी आप देखोगे 4 + 3 कितना 7। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगाओगे, पाइथागोरस। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस से क्वेश्चन सॉल्व होता है। भाई ये तूने देखा था क्या, ठीक है। तो कितना आंसर कितना है इसका बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या 7 स्क्वायर प्लस क्या 3√3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हुआ 49 प्लस कितना √76। तो ये मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में बताया था। बट मेजरली प्रॉब्लम कहां पे होता था बताओ, जब दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो इसके मैंने क्वेश्चंस दिए थे। अब गाइस ये भी एक्चुअली फिजिक्स में ऐसे बन के आता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आज का थर्ड लेक्चर है ना आज, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ध्यान में रखना, मैं स्केलर वेक्टर को इतना डेप्थ में क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि स्केलर वेक्टर के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। बाकी आप नॉर्मली यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह देखोगे, अच्छे यूट्यूबर्स के भी, जो अच्छे यूट्यूबर्स मतलब अच्छे टीचर्स के भी, तो वो स्केलर वेक्टर को 3, 4, 5 लेक्चर में खत्म करके आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़ा सा 1, 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड है और मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको। आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, मुझे पहले तो एक बात बताओ, जैसे ये अभी ये पेन है, ठीक है। पहले तो मुझे नए लोग बताएंगे अभी, ठीक है। मैं अभी 3 डायग्राम्स यहां पे बना रहा हूं। ऐसे मैंने 3 डायग्राम्स बनाए। मैं अभी
लिखने के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर लिखता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक फोर्स 1 वेक्टर, एक फोर्स 2 वेक्टर। ये पेन है, इस पेन को मैंने सपोज यहां से खींचा और यहां से खींचा, तो इस पेन कहां पे जाएगा? जनरली पहले मैंने यहां पे कुछ मैग्नीट्यूड लिखा है क्या इसका लेंथ? कोई बोलेगा बहुत ही ज्यादा फोर्स है बड़ा, ये वाला, ये कम फोर्स है, तो ये पेन कहां पे जाएगा? टूवर्ड्स है, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा किधर जाएगा, ऐसे ना। तो रिजल्टेंट कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है। अब उल्टा, बी बहुत ही बड़ा होता और ए छोटा होता, तो कहां पे जाता पेन? बी के तरफ। तो मतलब रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट पीछे भी हो सकता है। और एक और स्पेशल केस थी जहां पे रिजल्टेंट कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ऐसा भी जा सकता है। तो ध्यान में रखना, रिजल्टेंट की कितने पॉसिबिलिटीज थे? 3। कैसे डिसाइड करोगे डायरेक्टली? और मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। हाँ, हमें वो 3 केसेस मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिए थे, राइट? मैं क्या करता हूँ, वो होमवर्क वाला वैल्यूज नहीं लिखता हूँ। आप मुझे बताओ कि कब परपेंडिकुलर, कब ऐसे, किसका मैथ्स डायरेक्टली, मतलब और मैथ्स कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है? मैंने पिछले लेक्चर में समझाया तो है आपको, और उसका भी क्विक रिवीजन करके फिर इसी चीज को दूसरे मेथड से भी आज देखेंगे, ठीक है? तो पहले मुझे बताओ, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड सपोज 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, और सपोज एंगल है 120 डिग्री। अब तो मुझे तो रिजल्टेंट कहां पे होगा? हाँ, टूवर्ड्स, तो कंफर्म है ना? ठीक है, मैं अभी ये करता हूं, ये है 8 और ये है 10, अब कहां पे होगा? नहीं, हाँ नहीं, तो तुक्के मार रहे हो क्या? किसी का भी मैच इतना अच्छा नहीं है। पिछले लेक्चर में किया था ये चीज, सोचो जरा क्या करोगे, कहां पे होगा? इधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा, टुवर्ड्स क्यों? हाँ बोल बोल। पानी का बॉटल निकालना। ओके मैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड तो क्या था बताओ, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। जिनका मतलब बोर्ड सीईटी टाइप के जो एग्जाम्स देनी, जिनको सिर्फ सीईटी का जिनका है, उनको तो क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, आंसर क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा कितना है? 120, क्योंकि थीटा कम करने के लिए हमेशा टेल्स क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड, उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है? अभी तो फॉर्मूला से तो आ गया, बट फॉर्मूला से ये थोड़ी पता चलेगा कि रिजल्टेंट है कहां पे। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, बट इधर है, इधर है, इधर है, उसके लिए क्या फिर लगाना पड़ता है? एक सेकंड फॉर्मूला था, tan अल्फा। और tan अल्फा का फॉर्मूला दिया था, क्या था? b sin थीटा अपॉन क्या? हाँ, b sin थीटा अपॉन क्या? a प्लस बी कॉस। बट चलो, फॉर्मूला मतलब अपन जेई वाले लोग हैं, नीट वाले लोग हैं, थोड़ा सोचना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले आपका सबसे पहले था बी को, भाई मैं शिफ्ट करता हूं, सब यहां पे देखो। तो बी को शिफ्ट किया, और एंगल कितना है यहां पे? हाँ, तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का तरीका क्या था? इसमें भी तो ये बी को शिफ्ट करो, ए को शिफ्ट करो, और क्या बनाओ? पैराग्राफ बनाओ ना, मतलब या रिजल्टेंट। तो बट मुझे पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ट्रायंगल से काम हो जाता है, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट ऐसे क्यों होगा? परपेंडिकुलर क्यों नहीं और ऐसे क्यों नहीं? सबसे पहले क्या करते? सबसे फर्स्ट स्टेप इज, ये एंगल कितना है? 60। तो अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, क्या करने का? ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हो तो यहाँ पे कोई एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइट एंगल्स बन के दो। अब ये राइट एंगल में क्या लगाओगे? दो ही तो चीजें लगानी, ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस। ये एल है, तो ये क्या हो गया? एल क्या? cos 60। ये L, हाँ तो L cos 60 से समझ में आएगा आपको। ये 10 cos 60 कितना होता है? अब मुझे तो 10 cos 60 5 है। ये इसकी लेंथ कितनी है? 8, और ये लेंथ कितनी है? 5। पॉसिबल है ना? तो ये जो बनाया हुआ डायग्राम पॉसिबल है। तो आप हमेशा क्या करोगे, 10 का ये जो एंगल 120 है, इधर शिफ्ट करके 60 बचता है, तो आपको फास्ट करना है। तो 180 माइनस 120 कितना होता है? 180 माइनस 120 60, और फिर 10 का cos 60 कर लेने का, कितना हुआ? 5। और देखने का कि 8 से बड़ा है या छोटा होगा 8 से, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट इधर ही आएगा।
वही ना, क्योंकि ये 5 हुआ तो ये लेंथ कितनी बची 3, ठीक है। अब ये लेंथ बची 3। हाँ ये 10 cos 60, ये क्या है 10 sin 60, कितना है 10 sin 60 5√3, लिख दो ना डायरेक्टली में 10 इंटू √3/2। तो अब यह हो गया 5√3, ये क्या हो गया 3, तो इसकी लेंथ कितनी हुई अंडर रूट ऑफ क्या। हाँ तो और किसी को अल्फा निकालना है तो कैसे करेंगे, tan अल्फा क्या होता है इस पूरे ट्रायंगल में, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या 5√3 अपॉन क्या 3, तो वो 5/√3, वो 3 को √3 करके बराबर ना, मतलब। तो बेसिकली मुझे बताओ यहां पे दो चीजें हुई, वेक्टर का क्या मिल गया मुझे, एंगल मतलब क्या डायरेक्शन, और वेक्टर का लेंथ भी मिल गया, मतलब क्या मिल गया मुझे मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड दोनों मिल गए। मतलब अपने को समझ में भाई जो पेन होगा अभी अपन बोल सकते हैं भाई इस अल्फा एंगल से इधर जाएगा, ऐसा करके फिजिक्स में काम में आएगा, राइट। ये समझ में है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेट्स से 12। अब मुझे बताओ क्या होगा, चलो 10 लिख देते, 10 क्या होगा, क्यों। अपना तरीका क्या था, पहले 10 120 माइनस 180 माइनस 120 कितना 60, तो 10 cos 60 कितना होता है 5 3 से बड़ा या छोटा, तो मुझे तो ये ऐसे करके इधर ड्रॉ करेंगे तो अभी ये 5 इतना लेंथ 5 इतना लेंथ 3, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, 5 बड़ा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कुछ बाहर आएगा, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली किसके तरफ है बी के तरफ है, तो रिजल्टेंट तो बेसिकली भाई ऐसे कुछ आएगा। और ये मेरा लास्ट का क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन शायद, जो बहुत सारे लोगों ने गलत डायग्राम बनाई होगी, राइट बनाई थी, बाहर ट्रायंगल बनाया था क्या, हाँ ऐसे ऐसे बराबर था, जो बच गए कि वो आपने सही बनाई, ठीक है। एक्चुअल में सब लोग देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, सब सुनो, ये मेरा ए वेक्टर है, लेंथ कितना है 3, और सपोज ये मेरा बी वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है 10, मैं सही तरीके से ड्रॉ करूं, ये 3 है तो 3 + 3 + 3 मतलब ऐसा, तो इतना जो बड़ा होगा, एंगल कितना है 120। अब एक गलत तरीका क्या होता लोगों ने को, जो बिना दिमाग लगाए करेगा उसको क्या दिखेगा, A3 है B10 है, मैंने सब ऐसा करके ड्रॉ किया तो B10 को आप ऐसा शिफ्ट करके लिखोगे, B10 एंगल कितना है यहाँ पे 120, यहाँ पे क्या 60, फिर आप क्या करते हो रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हो ना पिछले इसकी तरह, और फिर आप जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्या आइडिया आएगा, क्या गलत हो जाएगा, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये 10 है तो ये 10 cos 60 कितना हो जाएगा 5, 10 cos 65। कभी जिंदगी में देखा है ये लेंथ 3 और इसके बीच की लेंथ इतनी 5, और इधर बची कितनी -2, और -2 लेंथ लिखते हो क्या आप, पिछले बार बताया था ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है फिर, ये डायग्राम 3 और 10 है ऐसे नहीं है, मतलब रिजल्टेंट एक्चुअल में रिजल्टेंट ऐसा टुवर्ड्स ए की तरफ नहीं है, मतलब ये जो ये एक्यूट एंगल नहीं है, रिजल्टेंट का भी एंगल ए के थ्रू क्या है ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मैं जब बी को शिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो जब मैं बी को ऐसे शिफ्ट करूंगा, अब आप समझो, मतलब थोड़ा सा गलती से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा ऐसे, समझ में आया ना, मतलब रिजल्टेंट कहां पे किसकी तरफ होगा, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि परपेंडिकुलर कहां पे निकलेगा बाहर, तो इधर से क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड, तो अब ये डायग्राम पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये 10 है, ये पूरा एंगल कितना है 60, अभी आप देखोगे तो ये 10 का, ये बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज 10 cos 60 तो 10 cos 60 इज 5, तो ये 5 हो गया, अब ये 5 है इसमें 3 गया तो इधर कितना बचा 2, तो अभी ये डायग्राम पॉसिबल है। बट मैंने आपको पिछले बार क्या बोला था कि ये डायग्राम खुद से निकालना
सोच के, अभी जैसे मैंने बता दिया क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, ये वाला पढ़ाया था क्या मैंने, होमवर्क दिया था नहीं, उसके पहले थोड़ा सा बताया था, हाँ। बट ये जब मैंने डायरेक्ट दिया, मतलब मैंने आपको पढ़ाया क्या है, ये वाला डायग्राम, और मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा, ये वाला, और आप फिर अपना दिमाग लगाओ कि भाई ये तो कैसे पॉसिबल है, फिर आप दिमाग लगाओगे नहीं भाई रिजल्टेंट इधर से किधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है, ये खुद से सोचना, ये आपको डेवलप करना है, आपको समझ में आ रहा है, और उसके लिए टाइम लगता है, इसीलिए तुम लोग बोलते हैं अरे अभी तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। बहुत सारे लोग तो लगता होगा ना भी 2 ही 3 लेक्चर हुआ है, अभी तो कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं घर पे, भाई ऐसा नहीं है, जो भी आगे का पढ़ना है ना, तो आज मैं आपको थोड़ा सा ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप मुझे बताओगे कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं देखते कौन गेस कर था आगे का क्या, गेस मतलब गेस नहीं, दिमाग लगाना, तो मुझे समझ में आएगा कि इसके पास वो वाला एप्टीट्यूड है कि जो आगे का, ऐसा नहीं ऐसा, तो दिमाग आगे का चलना चाहिए ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं, और वो दिमाग क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं क्या बोलता था हमेशा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बिना थोड़ी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो ये 10 है, चलो तो ये हो गया 5, ये क्या हो गया 10 sin 60 कितना 5√3, फिर ये 2 हो गया, ये 5 ये हो गया, तो इसके रिजल्ट हम निकाल सकते हो। समझ में आया क्या सबको? परपेंडिकुलर कब होगा बताओ फिर, एग्जैक्टली ऐसे कब होगा, नहीं मतलब ये लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि रिजल्टेंट, नहीं कितनी 6, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ 3 है तो बी की लेंथ कितनी होनी चाहिए सच दैट कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो एंगल 120, तो बताओ, मतलब रिजल्टेंट ऐसे हो, इसका मतलब क्या, बी को शिफ्ट करके जो उसका cos 60 जो है, बी cos 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, अरे नहीं समझ में, मतलब क्या कि मैं बी को ऐसे शिफ्ट करूं, रिजल्टेंट को मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या, अरे परपेंडिकुलर चाहिए ना ऐसे, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये सपोज एंगल 60 है तो मुझे तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये एग्जैक्टली ऐसे है, मतलब एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इधर 2 बनता है, इधर भी 2 बनते हैं अलग अलग, इधर क्या बनना चाहिए सिर्फ एक, इसका मतलब इसका cos 60 शुड बी इक्वल टू कितना 3, किसका cos 60 इक्वल टू 3, हाइपोटेनस, बट हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 6, तो 6 cos 60, 6 इंटू हाफ कितना होता है 3, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए फिर, समझ में आया कि नहीं, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझ में, और वो क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन बने, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसका रिजल्टेंट में ऐसा होगा, तो फॉर्मूला से करने गए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बट वही लॉजिक से ऐसे डायग्राम से करेंगे तो आंसर क्या होगा इजी। तो नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन, जेईई मेन के डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होते हैं, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई इसका अप्रोच कैसा होता है, जिसने सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा लिखा और फॉर्मूला रटा है वो कभी सोचेगा ही नहीं, बट वही आप जब सोच रहे हो कि भाई ये ऐसा आता है ऐसा आता है, ये सब दिमाग होता है, तो ही आप वो अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मैंने पिछले इसमें सिखाया था, बट अभी हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल, आज देखो 2 वेक्टर्स को ऐड करने तो आ गया, बट इफ वी आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन लॉ। सो पॉलीगॉन लॉ ये होता है, आज पॉलीगॉन लॉ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है ये पेन को सिर्फ 2 ही फोर्सेस खींचने वाले, ये फोर्सेस एक पेन को कितने फोर्सेस खींच सकते हैं 3 4 5 6 कितने फोर्सेस खींच सकते हैं, बोला भाई अभी नेट फोर्स बताओ, मतलब वेक्टर बताओ, तो बेसिकली इन शॉर्ट पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, पहले डायग्राम निकाल दो, ए बी सी डी, सपोज ये अभी 4 वेक्टर्स है, अभी के लिए 4 का डायग्राम बनाया है, इन चारों 4 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, कैसे करोगे, हाँ ऐड करने का सिंपल तरीका, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, बस वो करते जाओ। तो ए वेक्टर को पहले क्या करो शिफ्ट, फिर किसको शिफ्ट करो बी को, फिर उसके बाद किसको शिफ्ट करो सी को, फिर किसको शिफ्ट करो, क्या किया मैंने बताओ, शिफ्ट करते गए ना, क्या लिख रहे हैं टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ध्यान में रखना
टेल हेड कॉम्बिनेशन ही अपने को क्या देगा हमेशा, रिजल्ट। इसको ट्रायंगल लॉ बोलेंगे क्या? पहले टेल हेड को हम ट्रायंगल लॉ बोलते थे क्योंकि दो ही वेक्टर थे तो ट्रायंगल बन जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, फिर डी को शिफ्ट करो, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये क्या देगा मुझे, रिजल्टेंट। बस क्या, किसके ऊपर की तरह है, एक मिनट, कैसे आया मतलब कैसे, एक मिनट, यहां पे सब लोग सुनो, रूल क्या है, कैन आई मूव वेक्टर पैरेलल एनीवेयर, क्यों, डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड भी सेम। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। तो मुझे शिफ्ट करके क्या करना पड़ेगा, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड रखो तो ही तो मुझे क्या मिलता है, रिजल्टेंट। ये मेथड है, समझा, तो रिजल्टेंट मिल गया। अब कोई बोलेगा सर पहले बी को निकाला फिर सी को फिर डी, कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, रिजल्टेंट। इसको मतलब आर वेक्टर बोलेंगे। अब रिजल्टेंट को आप ई वेक्टर भी बोल सकते हो, तो अब ई वेक्टर लिख सकते, मैंने रिजल्टेंट का आर लिख दिया, ठीक है, और नाम तो कुछ भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ क्या हम लोग सी प्लस बी प्लस डी प्लस ए कर सकते हैं, यस। सी प्लस डी प्लस ए प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, पहले किसको मूव करेंगे, फिर किसको मूव करेंगे, फिर किसको, ए को, फिर डी को। आप ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट हमेशा कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा जैसा है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में उल्टा पुल्टा लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई बोल सकता है कि इसमें ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक्चुअली देखा है तो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और तो बेसिकली 3 ट्रायंगल लॉ से क्या बना है, पॉलीगॉन लॉ बना। तो ऐसा क्वेश्चन सपोज आया तो क्या 3 ट्रायंगल लॉ मतलब 3 बार फॉर्मूला यूज करके करोगे कैसा, मतलब पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, पर पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर मतलब आर वेक्टर का निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी को करो फिर ये मिलेगा ना ऐसे, फिर ये ए प्लस बी से जो मिला ये प्लस क्या करो सी तो क्या मिलेगा ये, फिर ये प्लस डी करो तो क्या मिलेगा आर। बट ये बहुत ही क्या है, लंबा तरीका है, 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर एंगल ढूंढने पड़ेंगे वो अलग, तो ये सब अपन नहीं करेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। और उस तरीके का नाम है कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन प्रोजेक्शन। वो क्या है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे फास्ट सॉल्व होते हैं, क्योंकि अपने को फाइनली स्केलर वेक्टर तो सॉल्विंग के लिए, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आने वाले उसको सॉल्व करने के लिए लगता है ना, तो ये मैथ्स बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पॉलीगॉन लॉ से लिखो ये, अब पंखा थोड़ा सा स्लो कर देता हूं। अभी यहां पे सब लोग देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले कोई मतलब, अब जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले, पहले तो आप ही बताओगे कंपोनेंट सॉल्व क्या होता है। मेरे को देखना है कि किसका मैथ्स थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल है, बट उसके पहले मैं 3 रूल्स बताऊंगा जो अपने को अभी काम में है, और पूरे के पूरे थ्रू आउट 2 ईयर्स अपने को ये काम में आने वाले हैं, ये 3 रूल्स। और वो रूल्स एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। रूल नंबर 1, ठीक है, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे मैंने बोला ये ए वेक्टर इसकी लेंथ 2 है और बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है। सब लोग सुनो, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, अरे मतलब एक तो होगा कि अपने बचपन में जो आपने पढ़ा हुआ है, किसी ने 2 से खींचा, किसी ने 3 से खींचा, तो एक कहां पे जाएगा, कितने से जाएगा 5। मतलब आप क्या करते थे चीजों को ऐड, क्योंकि बचपन में वेक्टर्स आपके जो वेक्टर्स बचपन में थे वो सिर्फ पैरेलल एंटी पैरेलल थे बचपन में। तो यहाँ पे क्या था 2 + 3 कितना हुआ 5, तो आपका आंसर डायरेक्ट 5। बट मुझे प्रूव करके दिखाना है। 2 मेथड बताए थे मैंने, कौन से, एक तो फॉर्मूला, दूसरा डेरिवेशन। तो पहले फॉर्मूला से मुझे बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे थीटा कितना है, √ थीटा की वैल्यू कितनी इसमें, थीटा = 0 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप, a² + b² + 2ab cos क्या 0। cos 0 कितना होता है, भाई cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 हो गया। अब cos 0 जब 1 हो गया तो ये a² + b² + 2ab कितना है, a + b² तो a + b² आया
का अंडर रूट कितना होता है? तो भाई फॉर्मूला से तो प्रूव हो गया, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली क्या ऐड, मतलब उनका डायरेक्टली क्या ऐड करेंगे अपन? मैग्नीट्यूड। पहले लिखो मत, यहां पे देखो। तो यहां पे अब सेकंड मेथड क्या थी? सेकंड मेथड क्या बताई थी? डेरिवेशन। क्या था वो? क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ, मतलब ट्रायंगल लॉ नहीं बोलेंगे अभी, टेल हेड बोलेंगे। कभी भी अपने को टेल हेड से क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर लाया, फिर इसके बाद क्या लाया? कैसे रखोगे? टेल हेड, फिर बी का टेल और हेड। समझ आया? तो टेल हेड रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? हाँ, 2 + 3 कितना? 5। तो रिजल्टेंट हो गया ये 5। अरे भाई कोई दिक्कत है? चलो, तो ये तो एकदम सिंपल है। ये रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 बताओ। इफ द वेक्टर्स आर व्हाट? एंटी पैरेलल, मतलब ए की लेंथ 2 है, बी की लेंथ चलो 5 है, और दोनों के अंदर का एंगल कितना है यहां पे? ड्रॉ तो ऐसे ही करेंगे। इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली व्हाट? अरे इसको ऐड करेंगे तो इधर क्या करेंगे? अरे बचपन में पढ़ाई होगा ना, कोई 5 से खींचा, कोई 2 से खींचा, कहां पे जाएगा पेन? कितने से जाएगा? 5 - 2 3। ये तो बचपन का लॉजिक था, बट क्यों ऐसे? फॉर्मूला से प्रूव करते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? a² + b² + 2ab कॉस कितना? 180। अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती थी? -1। ये मैंने लिखवा के दिया था, और मैथ्स के टीचर ने भी मैंने भी किया होगा। फिर -1, तो आंसर कितना आएगा? a² + b² क्या? -2ab, मतलब क्या? हाँ, तो a - b द होल। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना, a - b द होल स्क्वायर, कभी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। अरे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, तो हमेशा a - b, अभी a - b करोगे 2 - 5 कितना आएगा एक्चुअली? -3। क्या -3 आंसर लिखोगे? नहीं, तो हमेशा उसको पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलस। तो ऐसा करके एक सिंबल लिखेंगे हम, मॉड ऑफ a - b करके लिखेंगे, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें कितना आंसर कितना है? 5 - 2 कितना? 3। -3 का मैग्नीट्यूड कितना? 3। अब इसको मुझे ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे पहले? मतलब ड्रॉ मतलब डेरिवेशन से करना है, तो क्या करेंगे? पहले किसको शिफ्ट करेंगे? ए को, फिर उसके बाद कहां पे लिखेंगे? बी। टेल हेड, तो ऐसा नहीं रखेंगे ना, हेडेड थोड़ी करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो टेल इधर, तो बी एक्चुअली कैसे होगा? ऐसे। इसकी लेंथ कितनी? 5। टेल हेड, पहले का टेल से दूसरे का हेड, तो रिजल्टेंट कैसे हो गया? अरे समझ आया कि नहीं? और यही तो रिजल्टेंट यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं ना सीधा। अब कितना है? ये 5 है, 2 गया, कितना बचा? 3। तो डेरिवेशन यहाँ पे एकदम इजी है, बट अभी ये सब डेरिवेशन है, टेलर नहीं करेंगे हम। याद क्या रखेंगे अभी? क्योंकि फिजिक्स में अपने को डायरेक्टली क्या काम में आता है? जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, सीधा कर लो ना। कितना? 5। 2 + 3 कितना? 5। यहाँ पे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है 2 5, तो रिजल्टेंट कितना? 3। तो रूल क्या बन गया? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड, एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली। अब तीसरा रूल ऐसा है, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या करते थे? एक ए वेक्टर 2 है, बी वेक्टर 3 है, और एंगल 90 डिग्री है। पहले ही शिफ्ट करेंगे बी और रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे, तो डेरिवेशन हो गया। मतलब क्या? और फॉर्मूला से भी। तो पहले चलो डेरिवेशन से करते हैं। तो बी को मैंने शिफ्ट किया, ये लेंथ कितना है? 3, ये 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? सीधा। तो क्या लगाएंगे इसमें? कौन सा? पाइथागोरस। अंडर रूट ऑफ क्या? 2² + 3²। कितना आंसर आएगा? अंडर रूट ऑफ 13। आंसर आ गया आपका। अरे भाई समझ आया? वही फॉर्मूला से करने गए तो a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? हाँ, तो cos 90 सपोज 0 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बचा? अंडर रूट ऑफ क्या? विच इज पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? तो आपने हर क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हो? डेरिवेशन से या फिर फॉर्मूला से। फॉर्मूला जो होता है, वो मेथड जो होती है, उसको हम कौन सी मेथड बोलते हैं? सीईटी नीट के लोअर लेवल एंड जेईई मेन की लोअर लेवल।
जेई मेन अपर लेवल, नीट अपर लेवल होता है दिमाग सोचना। क्यों अब तक जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं वर्कशीट्स दूंगा जिसमें लेवल 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड और दिमाग लगाने से ही होंगे, और वो दिमाग ऑलरेडी आपका बन चुका होगा, तो आपको लेवल 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा उसके बाद भी। पहले आप रूल लिखो, ये तीनों दिन रूल्स लिखो, ये अपने को बहुत काम में आने वाले, ठीक है। हाँ किधर डायरेक्शन तो दिख गया ना तुझे, कहाँ पे? हाँ वो सब लिखने की जरूरत नहीं है अभी। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वगैरह सबसे नहीं होंगी, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस के हिसाब से होंगे। एक्सिस बनाएंगे और कर देंगे। ओके अभी मुझे एक बात बताओ, अभी इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पहले दे रहा हूं। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मुझे तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने सपोज एक ए वेक्टर दिया, इसकी लेंथ है 2, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ है 4, और सी वेक्टर है, इसकी लेंथ है सपोज 9। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? किधर क्या करोगे आप, कैसे करोगे? हाँ, तो एक्चुअल में कौन सा लॉ है लेकिन? पॉलीगॉन, क्योंकि वी आर एडिंग कितने वेक्टर्स? 3 वेक्टर्स, इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स द लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन। डायरेक्ट कैसे किया? जो पैरेलल वेक्टर्स है उनको क्या किया? ऐड, फिर सबट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मुझे होता है जेई नीट में बोर्ड्स में आया तो सब कुछ ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है, बट अपने को भी जेई नीट सीईटी का काम है, तो अपन डायरेक्टली रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? इस तरफ 3। रूल कौन से लगाया आपने? हाँ, मतलब 2 पैरेलल को ऐड करने का, एंटी पैरेलल होता तो सबट्रैक्ट करने का। समझ में आया? अब ये वाला बताओ, ठीक है। ए वेक्टर 5, बी वेक्टर 2 एंड सी वेक्टर लेट्स से 4। अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे? मतलब पहले मतलब एक सिंपल, पहले किसको ऐड करना चाहिए अपने को? जो सबसे पहले ए और सी को। अरे भाई इतना तो लॉजिक समझता है ना। तो आप क्या करोगे? ए प्लस सी प्लस बी ऐसे लिखोगे ना इसको। हाँ, ए और सी को ऐड किया तो बन के क्या आया? ए और सी को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1। 1 कहां पे? इधर ना। हाँ, तो इसको मैंने एक नया नाम दिया, क्या देते हैं इसको? ए बी सी डी, डी देते। तो डी वेक्टर कितना है? इसका लेंथ कितना है? 1। तो ये आ गया डी वेक्टर। तो पहले 2 को ऐड किया, अब किसको ऐड कर रहा हूं मैं? डी प्लस बी। अब डी और बी ये ऐसे है। 90 में क्या यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम ना। हाँ, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना? रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों पाइथागोरस होता था? एक तो 90 तो डायरेक्ट दिमाग में रखा था, या फिर ये बी को क्या करने का? शिफ्ट। तो आपको ड्रॉ करना है तो बी को क्या करो? ऐसे शिफ्ट। इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं ना अपन। तो ये 2 रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा बताओ? तो ओके, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? अरे भाई समझ आया कि नहीं? क्या क्या? अब किसी को डायरेक्टली करना है, मुझे बताओ ये भी सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सपोज क्वेश्चन डायरेक्टली आया है तो आपको पता है कि मेरे को 3 वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। 3 वेक्टर का ए, तो ये 4 है 5 है, कितना बचा? 1 इधर बचा, और ये इधर है। तो फिर ये इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोला, तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? अंडर रूट ऑफ 5। डायरेक्टली आपने आंसर कर दिया। और कहां पे जाएगा फिर? यहां पे मतलब 3 फोर्सेस ने खींचा इसको इसको इसको, तो ये कहां पे जाएगा एग्जैक्टली? समझ में?
तो ये 2 क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे देखो, पहले ये आप लोगों को करना है, क्वेश्चन देख के रखो। ए, बी, सी और डी, ये है 3, 4, 6 और 10। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे ये जो बॉडी, सपोज यहां पे एक पेन रखता मैं, तो कहां पे जाती, कितना नेट वेक्टर क्या होता, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता? कोई डायरेक्ट कर सकता है क्या? पहले डायरेक्ट करो, बिना पेन एंड पेपर से करो, सिर्फ देख के। चलो अभी जिनका नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, कैसे करोगे इसको? पहले ये 10 और C4 है, कितना बचा? 6 इधर। अरे समझ में आया कि नहीं? ये 6 और 3 है, कितना बचा? 3। तो इधर 3 बचा, इधर 6, तो ये कहां पे आएगा? इधर ना। 3 और 6 परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 कितना? रूट 45। आंसर रूट 45। आपको आ गया, समझ में आ गया? लिखो इसको। नहीं, मतलब ए प्लस सी प्लस बी, 3 वेक्टर को ऐड करना है, फाइनली ऐड करके एक ही वेक्टर चाहिए। तो ए और सी दोनों क्या है? एंटी पैरेलल, तो क्या होता है? सबट्रैक्ट। तो इन दोनों का सिर्फ रिजल्टेंट क्या होगा? 1। तो वो उसको डी नाम दिया अपन, नाम कुछ भी दे सकते हैं ना। तो ये 1 आया, फिर ये डी वेक्टर 1 और ये बी, इन दोनों को ऐड करना था, 2 को पहले कन्वर्ट करके 1 बना दिया। गाइस एक मिनट, सिर्फ एक बार मुझे बताओ, रिजल्टेंट का मतलब क्या है? एक ही वेक्टर। तो ये 4 वेक्टर था, फाइनली अपने को कितने वेक्टर बनाना है? 1। तो पहले 2 का 1 बन गया, ये 2 1 का 1, मतलब पहले 4 का कितना बनाया अपन ने? 2, और फिर 2 का क्या बनाया? 1, यूजिंग रूल्स। अब इसके बाद का जो एक क्वेश्चन है, वो इसमें मुझे देखना है कि आप में से कौन है कि जो भाई दिमाग लगाता है। पहले लिखो जरा, हो गया? कितना आंसर है इसका? 6 और 3। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना है? ये कितना है? 3। ये 10 और 4, तो ये कितना है? फिर क्या हुआ यहाँ पे? आंसर क्या आएगा? 3 ऐसे करके रूट क्या? 45। वो कैसे करेंगे अपन? मतलब 3 को क्या करेंगे? शिफ्ट, या 6 को शिफ्ट करेंगे, और ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना? रूट 45। और किसी को ये अल्फा चाहिए, tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा बताओ इसमें, यहाँ पे बताओ tan अल्फा कितना होगा? ये 6 को शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो 6/3। नहीं 60 का मत बोलो, ये 6 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको कभी भी tan निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? tan निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है? 6/3 कितना? 2। तो मैंने आपको लिखा था ना, अल्फा को क्या लिखते हैं हम? tan इनवर्स ऑफ 2। अरे समझ आया? हाँ, एंगल का वैल्यू छोड़ो ना, वो आंसर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 2 ऐसे ही लिखेगा, उसको टिक करना। ये अपने को, मैं बोल रहा जेई नीट एग्जाम्स कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई लॉग टेबल देखना विकना थोड़ी होता है यहाँ पे, ठीक है? हाँ ठीक है ना? गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, गाइस यहाँ पे देखो। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, ये तो मैंने क्वेश्चंस कर दिया बराबर। अब आप में से कौन है कि भाई जो दिमाग लगाएगा और मुझे बोलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है?
ये मेरा सपोज ए वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है, बी वेक्टर है जिसकी लेंथ लेट्स से चलो 6 ले लेते हैं, और ये सी वेक्टर है जिसकी लेंथ मैंने लिखी है 5√2, और ये सपोज मैंने एक एक्सिस भी बना दिया, ये मेरा एक्स एक्सिस से मेरा वाई एक्सिस है, और ये एंगल 45 डिग्री दिए है। अब मेरे को कितने वेक्टर्स को ऐड करना है? 3, ए प्लस बी प्लस सी। बट क्या इसमें कोई पैरेलल है, कोई एंटी पैरेलल है? परपेंडिकुलर है ये, बट इन 3 वेक्टर को मुझे ऐड करना होता और आंसर निकालना होता, क्या करते आप बताओ? चलो कोई दिमाग लगा और मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो ए प्लस बी को ऐड हो जाएंगे, बट उसके बाद कुछ एंगल मिलेगा आपको, एंगल तो खूब tan वाला होगा ना। फिर एक तो है ए प्लस बी को ऐड करके फिर ए और सी को ऐड करो, बट उसमें एंगल निकालना बहुत ही क्या है, मुश्किल। मतलब 2 बार आपने ट्रायंगल लो लगाया। नहीं, इजी मेथड कौन सी है? सोचो इजी कैसे? किसको? साइड 40 tan 45 अगर होता है दोनों साइड सेम आ जाएगा, अब बाद में माइनस कर सकते हैं ना उसके बाद। और कोई गाइस इसने कुछ सोचा है? डायरेक्शन सही सोच रहा है वो। बी को नीचे शिफ्ट किया या कोई इधर शिफ्ट कर दिया? नहीं, कोई बी को शिफ्ट करना, सी को शिफ्ट करना, वो तो अगेन लंबा हो गया ना। वो भी कर सकते हैं, बी को शिफ्ट करो, सी को शिफ्ट करो, रिजल्टेंट निकालो और ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से करो, वो तो अपना डेरिवेशन वाला। सिर्फ बी को नीचे शिफ्ट हाँ मैं वही कर रही हूँ, नीचे शिफ्ट कर। सिर्फ बी को, तो फिर इसको चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आपको समझ में आएगा व्हाई कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इसने एक चीज बोली थी, उसको ही लेके हम आगे बढ़ते। इसने क्या बोला था, किसने सुना था क्या? इसने सुनो क्या बोला था उसने। 45 नीचे बनाएंगे वो भी 5√2 है। नहीं, ये 5√2 है। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ 5। ये लेंथ कितनी होगी? 5। क्यों? 45 है ना। अरे स्टैंड मिन की जरूरत क्या है? बोला है ना आपको 5√2 cos 45। 5√2 कितना होता है? 5√2 इंटू 1/√2 कितना? 5। तो इसकी लेंथ कितनी है? 5। इसकी लेंथ 5, बट ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 2 है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना आपको? तो अब मुझे बताओ भाई, अभी कुछ लिखो मत, अभी सिर्फ सुनो। 3 वेक्टर्स को ऐड करना इजी होता है 4? एक्चुअल में 4 वेक्टर्स ऐसे है जो पैरेलल एंटी पैरेलल है तो इजी है, बट वही 4 वेक्टर भी उल्टा पुल्टा है तो फिर डिफिकल्ट। तो वी कांट से। अभी यहां पे मैं जुगाड़ लगाऊंगा, सब लोग सुनो। जुगाड़ देखो क्या। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने? 4 वेक्टर से तो मैंने कितने वेक्टर किए पहले? 2, फिर 2 का कितना किया? 1। फाइनल रिजल्ट मतलब क्या चाहिए मुझे? 1। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें पहले जो 3 वेक्टर्स है ना उसको जुगाड़ करके कितने वेक्टर बनाएंगे? 4। कैसे? A प्लस बी। अब मैं इन 2 वेक्टर्स को दूंगा नाम CX प्लस CY। अब मैं लिख के समझ में आएगा किसको मैं क्या करूंगा? क्या? अरे कोई भी वेक्टर जो बनता है, ये वेक्टर जो है ये वेक्टर से बना होगा प्लस कौन सा? नीचे वाला। तो CH प्लस CY। तो CX प्लस CY में इधर नहीं लिखता, इधर लिखता हूं, चलेगा ना? इन शॉर्ट भाई CY इधर भी है ना। तो क्या हुआ है? टेल हेड। तो पहले मैंने 2 वेक्टर को किससे वेक्टर में तोड़ा? 2। मतलब सी के मैंने पहले क्या बनाया? 2 पार्ट बना दिए। अब मैं एक्चुअल में कितने वेक्टर को ऐड कर रहा हूं? 4। बट अब ये जो 4 वेक्टर्स है इसकी लेंथ कितनी थी? 5√2। तो ये क्या है? 5√2 cos 45। 5√2 तो ये भी 5 हो गया, ये भी क्या हो गया? अब मुझे बताओ, अब मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? A प्लस बी प्लस क्या? CX प्लस। अभी सी का कुछ काम है क्या? अब मुझे बताओ, ये 5 और 2 कितना बचा? ये 6 और 5 कितना बचा? 6 और 5 कितना बचा? 1। तो यहां पे एक 5 और 2 कितना बचा? यहां पे 3।
ये कितना बचा यहाँ पे 1, तो ये 3 और 1 है, तो ये क्या हुआ अंडर रूट ऑफ कितना 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ क्या 10, ये मुझे आंसर है। और ये जो दो वेक्टर को तोड़ा मैंने ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं। और ये जो तोड़ने की मेथड थी ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। तो आपको समझ में कंपोनेंट क्यों आया, चीजों को क्या करने के लिए, इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब पहले 3 के 4 किए, फिर 4 के फाइनली क्या किया 1, क्योंकि वो एंटी पैरेलल में थे। और ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। बड़े बड़े क्या, पूरा मैकेनिक्स अभी आगे का 6-7 महीना चलने वाला है। रोशन सर आपको उसको प्रॉपरली जो अपर लेवल पे लेके जाएंगे, सब क्या यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। बड़ो कंपोनेंट्स कैसे आते हो समझ में, क्यों आते हो समझ में, चीजों को क्या करने के लिए इजी। और उसमें क्या लगेगा L sin थीटा L, तो लगने वाला वो ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस, ये भाई मतलब ठीक है, ये लिखो मत अभी, डायरेक्टली आपको हेडिंग डालना है कंपोनेंट्स, ब्रैकेट में लिखना है रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन। दोनों वर्ड्स एक्चुअली हम यूज करते रहेंगे, ठीक है, कभी ये तो कभी वो। मैं इसके पहले एक क्विकली थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ, क्या है थ्योरी नहीं मतलब क्या है वो बताता हूँ। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई भी मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, जैसे एक वेक्टर है, मुझे तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जैसे अपन रिजल्टेंट निकाल देते थे, तोड़ के निकालना मतलब क्या, कंपोनेंट्स। तो इसके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट। कोई बोलेगा सर 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4, मैंने बोला कि 1 2 3 4 6 7 8, कितने भी ना, कितने कॉम्बिनेशन बनाऊंगा बताओ, इनफाइनाइट ना। सो इन सबको क्या बोलते हैं, उनके कंपोनेंट्स। सो वेक्टर क्या है, कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। बट काम के कौन से अपने, नहीं काम के जो कंपोनेंट, इनके अंदर का एंगल कितना है, अभी अपना तीसरा एक्सिस देखा नहीं है, एक्स वाई और जेड, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो एक्चुअली 3 कंपोनेंट काम के होते हैं, अभी के लिए आज के लिए 2। कौन सा एक्स और वाई, मतलब मैं जैसे लिखता हूं 2 कंपोनेंट, एक ये प्लस ये। तो ये 2 कंपोनेंट जो हुए, जिन कंपोनेंट के अंदर का एंगल 90 डिग्री है, उसको एक नया नाम देंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, अब एकदम सिंपल सी बात, यहां पे सब लोग देखो कंपोनेंट निकालने के तरीका, फिर आप लोग कंपोनेंट्स निकालो। सब लोग यहां पे देखो सिर्फ एक बार, ठीक है, ये लिखो मत अभी, सिर्फ देखो, फिर टर्मिनोलॉजीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे जैसे मैंने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सिस बनाना ही होता है। फिर मैंने ए वेक्टर लिखा जिसकी लेंथ लिखी 10, एंगल लिखा 60। चलो अब मुझे इन दोनों के कंपोनेंट्स लिखना है, कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, दोनों 90 डिग्री वाले कंपोनेंट्स। तो एक कहां पे होगा, एक्स, एक क्या होगा, चलो मैं इतना ही कंपोनेंट बनाऊंगा एक्स का, चलेगा क्या, ऐसा। तो फिर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हाँ, मतलब यहां कहां तक होना चाहिए वो, एग्जैक्टली कहां पे, मतलब कैसे, यहां से क्या, परपेंडिकुलर वर्ड यूज करना, परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इधर तक होना चाहिए ना। अरे समझ में आएगा, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसी को, अरे लिखो मत पहले कुछ, सुनो पहले, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। सो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लूंगा, मतलब क्या मैं ड्रॉप करूंगा वहां से, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, टू गेट व्हाट, एक्स कंपोनेंट। तो इससे मुझे क्या मिल गया, एक्स कंपोनेंट। ये 10 है तो ये इसके ये कितना होगा, 10 क्या, cos 60 बराबर ना। तो एक्स कंपोनेंट, एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट cos मिल जाता है। अब मुझे तो y कंपोनेंट चाहिए, क्या करोगे, एक्चुअली y कंपोनेंट तो ये होगा ना, ये y, बड़े टेल है, बट अपन फिजिक्स में डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, कॉन्करेंट। तो मैं यहां पे डायरेक्टली ay यूज कर दूंगा। तो ay का कितना लेंथ होगा बताओ, हाँ, तो वापस क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ड्रॉप, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन लूंगा मैं ऑन y एक्सिस। तो मैं एक का प्रोजेक्शन लेगा ऑन y एक्सिस, तो इससे मुझे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, y कंपोनेंट, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये 10 cos है, तो ये क्या होगा 10
साइन 60। तो अभी दिमाग में रहेगा एंगल के बाजू वाला कॉस, इधर वाला क्या साइन, बस हो गया प्रोजेक्शन। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब उसको सेंटेंस में कैसे बोलूंगा मैं, if I resolve vector A, resolve the resolution, if I resolve vector A along x-axis, I will get x component. If I resolve vector A along क्या y-axis, I will get. If I take projection of vector A on x-axis, I will get x. If I take projection of vector A on y, I come. So projection resolution का वर्ड समझ में है, तो आपको अपने वर्ड में लिखना है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने रूल आपको बताया था, जब मैं बात करता हूं तो कुछ लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग का 10th का हैबिट निकाल दो। अभी जो जेई के लेक्चर होते हैं वहां पे जब हम बोलते हैं तो पूरा ग्रास्प करने का, और आपको जो समझता है वो उस खत्म होने के बाद वो लिखने का। आप जब मैं बोल रहा हूँ और आप लिखते रहोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग से नहीं, आपने सुना ही नहीं हो, और उसमें आपने डूबना चालू होता है। अभी नहीं, ये डूबोगे आप 3-4 महीने के बाद, क्योंकि तब और अपर लेवल जाता है हर एक चीज। पर आपको हैबिट कौन सी होती है, नोट्स बना के मैं बैठ जाऊंगा, मतलब क्या है, जब सर जाएंगे तब मैं आराम से बैठा रहूंगा, वो वाली जो हैबिट होती है वो नहीं करनी है। ये पूरी की पूरी हैबिट आप अभी कोई भी लेक्चर में, जस्ट नॉट मतलब फिजिक्स का लेक्चर, हर लेक्चर में आप ये फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि इसमें सब एक कंसेप्चुअल है। यहाँ पे कोई भी मैं थ्योरी लिख के दे रहा हूँ क्या, सब कुछ क्या है कंसेप्चुअल, दिमाग, सोचना, अब वही सब चलने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, आप ही लोग बताओगे, मैं अब मतलब ये सपोज बी वेक्टर है, इसकी लेंथ 8 है, एंगल 30 डिग्री है, पहले क्या करोगे बताओ, जो जो मैंने बताया था वो बताओ। पहले क्या करेंगे, ड्रॉप क्या करेंगे इसे परपेंडिकुलर। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको क्या बोलते थे अपन, प्रोजेक्शन रिजोल्यूशन, जिससे मुझे क्या मिला, हाँ, पर मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, ऐसे, कोई ऐसे एरो ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ मत करो, ये प्लस है ना, हाँ, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बी एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स की वैल्यू 8 क्या cos 30। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या मिलेगा मुझे इसमें, बी वाई, क्या होगा यहाँ पे 8 sin 30। बस, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। तो आपको समझ में है, तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, तोड़ना वेक्टर्स को, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, जोड़ के एक वेक्टर करना। और कंपोनेंट्स क्यों काम आता है फिर, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये लिखो, 2 एग्जांपल लिखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के। गाइस अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये सबको आया समझ में। अभी हम, मुझे फटाफट क्विकली, ठीक है, आप लोग को अभी 2 तरीके करना है। मैं आपको 2 वेक्टर्स दूंगा, दोनों वेक्टर्स के पहले 2 क्या करने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं, और फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करना है। मतलब कैसा है, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैंने एक एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया, आपको 2 चीजें करनी है। जैसे मैंने ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर की लेंथ दी मैंने लेट्स से 10, और यहां पे एंगल दिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। मैंने बी वेक्टर दिया, इसकी भी लेंथ दी कितनी मैंने 10, और यहां पे भी एंगल कितना दिया मैंने। तो मुझे ए वेक्टर के यहां पे कंपोनेंट निकालो, बी के यहां पे निकालो, और दोनों को क्या करो फिर ऐड। तो फाइनली मुझे क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या निकालना है, रिजल्टेंट, बट दोनों के कंपोनेंट्स निकाल के। तो एक बी के दोनों के निकालो, नहीं करो इसको,
मुझे क्विकली बताओ मुझे, इसमें a प्लस बी क्या होगा, उसमें a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी नहीं, पहले a एंड b के वेक्टर क्या निकालो, सिर्फ कंपोनेंट। तो पहले a के दो कंपोनेंट निकालो। एंगल के बाजू वाला क्या, कॉस, इधर वाला साइन, कॉस साइन, वैसे सेम चीज, कॉस साइन करो। ये a वेक्टर है 10, तो मुझे बताओ ये a वेक्टर 10 है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये क्या होगा, ax कितना है, 10 cos 30 कितना, अरे 10 इंटू रूट 3/2, 5√3, ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं अभी। 10 sin 30 कितना होगा, ay, भाई सबने ऐसा लिखा क्या पहले आया, ये cos और ये sin। 10 ये वाला क्या होगा बताओ, इसका क्या आएगा, 10 cos 30 कितना, 5√3, और इतना इसका 5। अब मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 5 ये 5√3 और 5√3 क्या करेगा, कैंसिल ना। तो कितना है यहाँ पे, हमने मतलब ये 0 और ये 5 + 5 10, तो इसका रिजल्टेंट आएगा कहां पे एग्जैक्टली, अलोंग क्या, y एक्सिस, और अलोंग y एक्सिस करोगे कितना आएगा आंसर इसका, 10। समझ में आया? इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया अपन ने, कंपोनेंट से। मुझे होता लेकिन दो वेक्टर्स को ऐड करने के और दो मेथड कौन से थे जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पढ़े थे, फॉर्मूला a² + b² + 2ab, 30 30 60 है ना, तो 180 - 60 तो कितना, 120। अब आओगे उससे भी आंसर आ जाएगा। और सेकंड क्या था मेथड, क्या करके, शिफ्ट करके रिजल्ट को ड्रॉ करो। शिफ्ट करूंगा तो उसमें 90 कैसे बनेगा, आ जाएगा वो, ये कैसा आएगा, 4 पर शिफ्ट करके सीधी लाइन बन जाएगी, 90 कहां पे आएगा, ये ट्राई करना है। 90 थोड़े, तो वो चेक, वो अपना उससे करना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करना पड़ेगा ना वो 90। सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, किससे, 5 - 4 क्या है, हाँ वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, बट वैल्यू कैसे निकालना, नहीं वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, वो ऐसे लिख के उसका स्क्वायर करके करना पड़ेगा, वैसे ही रखना पड़ेगा। भाई मुझे तो ये आया क्या, सेकंड क्वेश्चन किया क्या, क्या करोगे इसमें बताओ मुझे, ये 5√2 है तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 cos 45 कितना, 5, ये कितना 5, तो ये ax आ गया, ay आ गया, दोनों की वैल्यू कितनी है, हाँ। इसका मुझे बताओ किसने सही दिया है, मुझे बताओ ये एंगल 30 है, cos कहां पे आएगा, एंगल के बाजू वाला क्या, cos, ये cos और ये sin, क्योंकि 8 cos 30 होता है, 8 sin 30 होता है ना, हाँ तो बस मैं लिखने के लिए यहाँ पे 8 cos 30 कितना, 4√3, 8 sin 30 कितना, अरे भाई समझ आए कि नहीं, हाँ अब 4√3 एंड 5 में से कौन बड़ा है, हाँ अरे √3 1.7 होता है ना कुछ, तो 4 × 1.5 भी 6 होता है, तो ये तो बड़ा ही है ना 4√3, 5 क्या है छोटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ कैसे दिखेंगे, नीचे आएगा कितना, 4√3 - 5, और ये कितना 5 + 4 कितना 9, तो इनको ऐड करेंगे तो एक्चुअल में कैसे दिखेगा, ये क्या दिखेगा 9, और ये क्या दिखेगा 4√3 - 5। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या यूज करोगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस यूज करोगे तो 4√3 - 5 इधर लेके आओ, तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा ना। आपको समझ में आया कि नहीं, और कितना आएगा रिजल्टेंट, अंडर ऑफ कितना 9² प्लस क्या 4√3 - 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आएगा। एक मिनट, एक लास्ट का स्टेप समझा क्या, एक मिनट, लास्ट के पहले वाला स्टेप समझा क्या, क्या समझा, पहले 4√3
ये दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा 4√3 माइनस 5। इसका क्या होगा 5 + 4 कितना 9। अब ये दोनों को क्या यूज करेंगे पाइथागोरस। तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ क्या 9² माइनस क्या 4√3 माइनस 5 अपन निकाल नहीं सकते डायरेक्ट। हाँ कुछ लोग होंगे जो कैलकुलेशन में तो 4 इंटू फिर 1.71 करके पॉइंट में लिख दोगे, पर वो पॉइंट में अपन जेई नीट वाले लिखते नहीं है। तो 4√3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो ना, +9² कर दो अंडर रूट। नहीं है ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा, वो √3 का भी रहेगा ही। 5 4 20√3 होगा ना, -20√3 रहेगा यहाँ पे। अरे a² माइनस b² क्या होता है, a² + b² -2ab ना। छोड़ो ना ये भाई, इसका कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही दिया था, ये नहीं आएगा कैलकुलेशन, इतना सब कैलकुलेशन नहीं आता। आगे करते हैं, मैं आपको बता दूं कैसे कैलकुलेशन आता है। अरे भाई कैलकुलेशन मत करो यार, अरे ये तो ऐसे ही दिया था गाइस, कैलकुलेशन नहीं करना है। चलो अब क्वेश्चन सुनो गाइस, कंपोनेंट्स निकालने को आया क्या पहले वो बताओ। इसका मतलब ऐसा नहीं है गाइस, अभी सब लोग सुनो, कुछ भी लिखो मत। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अपने 3 मेथड देखे वेक्टर्स को ऐड करने के। सबसे पहला क्या था फॉर्मूला, डेरिवेशन और तीसरा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन कंपोनेंट से इजी होगा। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कभी कभी फॉर्मूला से बहुत इजी हो सकता है, कभी कभी डेरिवेशन से इजी हो सकता है, और कभी कभी क्या कंपोनेंट से इजी हो सकता है। आपको समझना है भाई किससे कौन सा इजी होगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे सब लोग सुनो। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला एंड डेरिवेशन कब काम में आएगा, जब दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। जैसे 3 वेक्टर हो गए तो सीधा कंपोनेंट्स 3 4 5 के लिए। 2 वेक्टर के लिए कंफ्यूजन है ना कि किससे क्या जल्दी फास्ट होगा। तो अभी मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3, मैंने एक ए वेक्टर दिया। अब सब लोग सुनो कि जो मैं अब ए वेक्टर का लेंथ है लेट्स से 2 और बी वेक्टर का लेंथ है 4, और किसी ने बोला भाई एंगल 120 डिग्री है। ये क्वेश्चन था। हाँ इसका आंसर क्या था एक्चुअली, अभी अपन ने देखा था a² + b² + 2ab cos 120 से कर सकते थे, बट अपने को आपको पता है ना रिजल्टेंट कहां पे आ सकता है, इधर भी परपेंडिकुलर भी और इधर भी। अब कोई बंदा है भाई जो, एक तो मैंने तरीका बता दिया था अभी कि 4 cos 60 कितना होता है। अरे 4 को ऐसा 120 करते थे ना, ऐसा करके शिफ्ट 2, तो ab2 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा परपेंडिकुलर। बट ये अभी सपोज किसी को दिमाग नहीं लगाना है तो कंपोनेंट से क्या करने का, कंपोनेंट्स के लिए हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस लगेगी। तो पहले क्या ड्रॉ करने का, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, फिर क्या ड्रॉ करो। अरे भाई समझ आया कि नहीं। अब एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, अब ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना है 60। अब मुझे बताओ कौन धोखा दे रहा है इसमें, जो अलोंग एक्स है अलोंग वाई उसका तो कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत। हाँ तो जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसका कंपोनेंट अलोंग वाई कितना होता है 0। अरे को खुद ही एक्स ही है ना, वो खुद ही वेक्टर अलोंग क्या है एक्स है। हाँ। ये बी वेक्टर है, इन दोनों को क्या निकालने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। तो मुझे होता है ऐड करने के लिए मुझे a + b को ऐड करना होता, तो मैं अभी किसको तोड़ता, b को तोड़ता और b को क्या रखता मैं bx एंड by, a को ऐसे रखता। तो दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bx कितना हो जाएगा बताओ 4 cos 60 कितना 2, by कितना होता 2√3। अब मैं बताओ किसको ऐड कर रहा हूं, a + bx + by, 3 को ऐड करो, b का काम। अब मुझे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, कितना हुआ खत्म। तो रिजल्टेंट कितना बचा 2√3। तो आंसर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे किसी ने रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट खुद ही क्या है ये 2√3। तो आ गया ना। अब रिजल्टेंट आप देखोगे यहाँ पे 2√3 विच इज परपेंडिकुलर टू क्या, सर अगर a + b नीचे लिखा है तो आगे करेंगे तो 2 + 2 आएगा ना फिर। क्या देखो रिजल्टेंट निकालने a + भाई तू कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तू, ये क्या है वेक्टर वेक्टर्स, और तू इसको ऐड कैसे कर रहा है, तो स्केलर ऐड कर रहा है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a वेक्टर, 3 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका अभी तो पूरा सीखा है ना। तो एंटी पैरेलल
पैरेलल, परपेंडिकुलर, समझ में? तो नहीं, कभी कभी देखो, कभी कभी क्या है आदमी ऐसा, तो क्या करने का, थोड़ा सोचने का और फिर खुद ही रीजन आउट करने का। मतलब वो ऐसा वाला होना नहीं चाहिए कि भाई पूरा रामायण हो गया उसके बाद अब तो क्या है, हाँ ये तो भाई वेक्टर पढ़ रहे, अरे मैं तो स्केलर कर रहा हूँ, 2+2 कैसे करेंगे, खुद ही आंसर निकालने का और खुद ही को आपके साथ। तो ये 2+2 कैसे करते, जब मैं क्या लिखा होता, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड वाई, तो ऐसा करना पड़ता। मॉड का तो आंसर इसमें है ही नहीं, ठीक है, समझ में? 2 - 2 कितना होता, 0, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 2√3। अरे भाई समझ आया? चलो अभी मतलब यही क्वेश्चन कितने मेथड से होता, 3। चौथा अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसको अपन अलजेब्रा में कन्वर्ट करने वाला। चौथा लेक्चर ही वो है, चौथा पांचवा 3 लेक्चर और बचे स्केलर वेक्टर के लिए, बट आगे के 3 वेक्टर कंप्लीटली एकदम इजी वाले हैं, अलजेब्रा। इसको पूरे को अपन अलजेब्रा में कन्वर्ट करने वाला भी, ठीक है, और वो और भी इजी है। बट हम लोग आज का जो लेक्चर है ये काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन 4 दे रहा हूं जो आपको सबको करना है, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर की लेंथ है 8, बी वेक्टर की लेंथ है 3 और सी वेक्टर की लेंथ है 4√2 और एंगल दिया है 45 डिग्री। चलो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? इसमें a प्लस बी प्लस सी क्या होगा बताओ? ठीक है, आपको आता भी होगा तो भी लिखो, उधर चीजों को लिखो, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, थोड़ा सा दिमाग वाला भी दूंगा। सुन प्री, कैसे हो सर? ये एडमिन नहीं है, प्रीति से पूछ के इनको शीट देनी है, वर्कशीट देनी है, उसका प्रिंट आउट भी देना है। इधर प्रीति है ना, प्रीति को बोलो कि जो वहाँ पे एक वर्कशीट दी है मैंने, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2, तो ये सारी वर्कशीट अभी देना है इनको, और इनके जो ग्रुप में भी भेजना है होमवर्क के लिए। चाय पी सकते हैं, चाय पी लेते हैं। कैसे हो बाकी? आ रहे हैं अब तक सर, फिर मैं आता रहता हूँ। हो गया, हाँ ओके। गाइस कैसे करोगे इसको बताओ पहले। हाँ देखो, सब धोखा कौन दे रहा है पहले वो बताओ। सी। तो सबसे पहले तो क्या है, ये दो परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई करो ना, पहले क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस बना दिया, फिर इसको वाई एक्सिस बना दिया, इसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंट्स किसका, सी का। तो ये हो गया सी वाई, ये हो गया सी एक्स, एंगल के बाजू वाला क्या, कॉस, एंगल के उधर वाला साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, सी एक्स क्या होगा बताओ। हाँ तो सी एक्स कर लेंगे कितना, 4। सी वाई भी, सॉरी ये सी वाई बोल रहा हूँ, सी वाई, सी एक्स भी कितना होगा 4। सी का काम खत्म। तो 3 के कितने वेक्टर बनाए, अरे 4 बनाए ना। अब 4 के कितने बनाएंगे फाइनली, पहले तो 2 होगा, फिर 8 8 - 4 4, तो इधर 4 बचा,
अरे मेथड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर 4 + 3 कितना बचा? 7। बस 4 + 3 7 और रिजल्टेंट कर। आगे बढ़ते गाइस। ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन वापस सेम चीज, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें फिजिक्स का कहां पे काम में आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये आप लोग मतलब कर लो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ओके गाइस, आ गया क्या आपका? इसका आंसर आ गया क्या? ये 10 4√3। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, तो कौन से दो कंपोनेंट्स? Cx और, हाँ तो ये कितना हुआ? 6√2 क्या? cos 45 6। ये कितना हुआ? 6। तो ये तो चला गया। फिर डी वेक्टर का क्या हुआ कंपोनेंट बताओ? 8 cos 60 कितना? 4। 8 sin 60 कितना? 4√3। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग? नहीं, 4 तो कर रहे थे, अभी कितने कर रहे हैं? अरे इसके दो कितने हुए? 6 को कर रहे हैं ना। बट ये 6 को ऐड करना इजी है। कैसे? तो पहले तो मुझे बताओ, ये 6 + 4 कितना हुआ? 10। ये भी कितना? 10। तो क्या हो जाएगा? कैंसर। ये 6 + 4√3 और ये 4√3 4√3 तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा? 6 टूवर्ड्स y। तो मुझे बताओ, सपोज ए बी, अभी फिजिक्स में क्या होगा? ऐसे फोर्सेस दिए जाएंगे, ये फोर्स 1 है, फोर्स, किसी ने इसको एक रस्सी बांधा है, खींचा, किसी ने उसके ऊपर, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या है, जैसे इस पेन के ऊपर चार्ज डाला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड करके होता है, पता है, वो किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। किसी ने इसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाला और कुछ किया तो एक फोर्स ऐसे आएगा। ऐसे अलग अलग फोर्सेस होंगे, ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन होगा लिखा हुआ ऐसे। वो अपने को फाइनली कन्वर्ट किस में करना होता है? ये डायग्राम में। और बोला है कि अभी मुझे होता है एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, तो फाइनली आप क्या निकालोगे? नेट फोर्स कितना है इसमें? नेट फोर्स 6। और मैंने बोला 2 kg का मास है, तो F = m है ना, तो एक्सेलरेशन आ गया ना। फाइनली क्या किया? वेक्टर एडिशन, डायग्राम निकाला। इसी को, इस डायग्राम को हम लोग बाद में क्या बोलने वाले? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलेंगे। और बस वही FBD। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बड़ा बड़ा देख के उसको FBD ड्रॉ करने आना चाहिए। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको जस्ट कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कैसे कंपोनेंट्स काम में आते हैं। कभी आपने देखा, मतलब ऐसा इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसे एक मास ब्लॉक रखा है, ऐसे मास m का। कहां पे आएगा ये ब्लॉक? सपोज एंगल थीटा है, सपोज ऐसे बोला, तो कहां पे आएगा? नीचे। कैसे नीचे आएगा ये तो आपने देखा है, पर कौन से फोर्स के वजह से नीचे आएगा? ग्रेविटी फोर्स कहां पे होता है? नहीं, नीचे मतलब कहां पे? इधर होता है या इधर होता है? डाउनवर्ड होता है ना। हाँ, बाद में अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक्चुअली जब हम इसका FBD बनाएंगे, जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे 1-1.5 महीने के बाद, ठीक है, तो यहां पे जब इसका FBD बनाएंगे तो ये m है ना, तो फोर्स कितना होता है पता है? mg, ये फोर्स होता है। फिर उसके बाद अपन एक फोर्स बोलेंगे। अब ये फोर्स अब पढ़ाएंगे अच्छे से, आप टेंशन मत, मैं जस्ट आपको जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ ये जो फोर्स, इसको देते हैं नॉर्मल फोर्स बोलते हैं हम। तो नॉर्मल फोर्स ऐसा ड्रॉ किया अपन ने। कितने फोर्सेस ड्रॉ किए? 2। अब हमने पता है आपको एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे बनाई थी। आप एक्स एंड वाई एक्सिस कैसे भी बना सकते हो। जनरली हम कैसे बनाएंगे तो उल्टा भी, ऐसा भी कर सकते हैं, ये अपन सीखेंगे बाद में। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे घूमने वाला है ना, तो अब मुझे बताओ, मैंने सपोज एक्स एक्सिस ऐसे बनाई सपोज, और वाई एक्सिस कैसे बनाई, तो अब मुझे बताओ कौन सा फोर्स धोखा दे रहा है अपने को? mg। तो mg के क्या करने पड़ेंगे? यहां पे देखो, mg के, सपोज मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, तो मुझे तो mg के दो कंपोनेंट कौन से होंगे? mg का क्या? cos थीटा, mg का। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे mg का कौन सा कंपोनेंट बॉडी को मूव करवाएगा? mg साइन थीटा कंपोनेंट मूव करवाएगा, जो उसको क्या देगा? एक्सेलरेशन। mg का कौन सा कंपोनेंट, मतलब ये जो कंपोनेंट है, इससे क्या होने वाला है? क्या ये ब्लॉक अंदर घुसेगा? हाँ, तो ये फिर किसके बराबर होगा? नॉर्मल फोर्स के बराबर। तो पता है इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू क्या? mg cos थीटा। और
ये इसको क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू क्या करेंगे, ma। बस यही है पूरा NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ऐसे ही करना है। क्या यूज हो रहा है इसमें सब में, कंपोनेंट्स, फोर्सेस, वेक्टर्स। आपको समझ में स्केलर वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब आपने स्केलर वेक्टर पढ़ लिया है ना, इसका मतलब आपने पूरा का पूरा फिजिक्स का मैथ्स पढ़ लिया है, बस उसका उधर एप्लीकेशन है। अब वही स्केलर वेक्टर आपका गया गुजरा है, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो लोग आगे डूबते हैं, वो डूबने का सबसे मेन रीजन होता है कि 3 से 4 टॉपिक जो फिजिक्स के हम अभी पढ़ रहे हैं, एक है स्केलर वेक्टर, दूसरा कौन सा था, कैलकुलस। वो ऐसा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ आएगा। स्केलर वेक्टर, कैलकुलस और यूनिट्स एंड डायमेंशन तो अभी पढ़ा रहे सर, तो कुछ काम नहीं है, बट अभी पढ़ाना तो पड़ता है। बट सबसे 2 मेन टॉपिक्स कौन से हैं, स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस। ये फिजिक्स का मैथ्स है, और ये मैथ्स के बिना फिजिक्स। पर ये आपका सबसे, ये सही हुआ ना, आपका पूरा फिजिक्स ना ऐसे ही जाएगा, हंसी मजाक में एंजॉय करोगे आप न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपसे। बट मुझे बताओ, ये डिफिकल्टी है कुछ इसमें, किसी को भी डिफिकल्टी है समझने के लिए? और जो लोग, आई थिंक कौन 3 लोग नहीं थे, तू तो है, और तू एक लेक्चर मिस किया था, तूने भी एक लेक्चर, और कौन भाई? इसके पहले वाले वीडियोस देख लो, मतलब ये 3 लेक्चर्स हुए, 3 लेक्चर्स का जो वेक्टर एडिशन है, नॉर्मल जो भी मैंने बताया, ये सारा अच्छे से कर दो। मैं भी होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को। अब ध्यान में रखना, नेक्स्ट लेक्चर के बाद, मतलब वर्कशीट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग वर्कशीट, पूरा लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, उसका भी एक झलक देके रखता हूं। मैंने क्या बोला, किसमें अपन कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, अलजेब्रा। अब मुझे बताओ, जैसे इसने पूछा था, भाई तेरा नाम क्या है, जीत। तो जीत ने पूछा था, ये ए वेक्टर 10 है, लिखेंगे कैसे? लेकिन इसको मुझे बताएंगे कैसे? ऐसा बोलोगे नहीं तो मॉड होता है, बट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ऐसा लिखेंगे अपन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 10 एंड ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा लिखेंगे? उतना क्या मतलब लिखते जाना है क्या? तो मुझे बताओ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सिंबल या कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? आप में से सोचो, मुझे तो देखना है कि आप में से कौन है कि वो आगे का सोचता है अगेन। तो क्या ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिससे भाई वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, ऐसे वेक्टर को लिख देंगे ऐसे? नहीं, इस लिखना ही हुआ ना, वो तो तुम थोड़ी ऐसे लिखेंगे, नहीं वापस मुझे ऐसा वेक्टर को लिखना है, तो क्या जुगाड़ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें वेक्टर को लिख सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तो एरो का थोड़ी डायरेक्शन ऐसा ऐसा करेंगे, वो तो मैंने बोला सिंबल तो सिंबल है। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यही अपना नेक्स्ट लेक्चर है गाइस। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, अलग है, बट कैसे लिखना है, हाउ टू ड्रॉ वेक्टर्स। यहां पे देखो, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 4 है। सबसे पहले तो कैसे पता चलता है कि मैं इसको लिखूं, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे आप? नहीं, क्या बोलेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, क्या ए वेक्टर इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो अपन क्या ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई, वह भी लिखना है। इसमें क्या लिखोगे आप, क्या ए वेक्टर इज अलोंग क्या, एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड 3, ऐसा लिखोगे? हाँ? तो उसके लिए ना, जैसे एक्स वाई जेड ऐसे नाम आए ना, वैसे कुछ यूनिवर्सल वेक्टर्स जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, जिनको, जैसे जो वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है और इसका लेंथ 1 होता है, उस वेक्टर को हम आई कैप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आई कैप। जो वेक्टर अलोंग क्या, पाई, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जे कैप। और के अलोंग क्या होगा, आई जे के। अब ये 1 है, तो ये इसके कितने टाइम्स है? तो मैं ए वेक्टर को क्या लिखूंगा, इट मींस वेक्टर ए इज अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो अभी ये आई कैप हो गया, तो उल्टा जो होता है उसको माइनस आई कैप बोलते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3 आई कैप, मतलब इट इज अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, बट इन
नेगेटिव डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना 3. तो नाउ आई कैन राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्या वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर टाइम्स. और इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा. भी अलजेब्रा में हो गया. मतलब अभी हम लोग वेक्टर को ज्योमेट्री ऐसा लिख के ड्रॉ नहीं करेंगे अपन. डायरेक्टली ये वेक्टर इन आई कैप जे कैप लिख दिया तो आपको समझ जाने का वो वेक्टर क्या है. तो बी वेक्टर क्या होगा बताओ इसमें. ये जे कैप है तो क्या होगा बी वेक्टर इक्वल टू क्या 4 जे कैप. एकदम सिंपल सी बात है. तो नाउ आई कैन. और कोई ऐसा वेक्टर बीच में होगा तो क्या लिखेंगे फिर सी वेक्टर है सपोज ऐसा 4√2 सपोज. तो उसका क्या देना दोनों का क्या निकालने का कंपोनेंट्स cx एंड cy. तो जैसे 45 डिग्री है तो क्या लिखेंगे अपन 4 और ये भी क्या 4. तो 4 आई कैप प्लस 4. तो उसका क्या लिखेंगे 4 आई कैप प्लस. तो आई कैन राइट एनी वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्या आई कैप एंड जे कैप एंड इवन देन 3 डायमेंशन में होगा तो के कैप. बस वो सबने आपने लिखना चालू कर दिया एक बार. और फिर उसके बाद सीधा अलजेब्रा. फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वो बहुत ही इजी समझ में. तो ये पढ़ेंगे अभी आप लोग होमवर्क लिख दे रखो. ये नेक्स्ट लेक्चर पूरा यही है. ठीक है. हाँ बोलो. सब अगले लेक्चर में. ठीक है गाइस. अभी क्विकली से मुझे ये सारे जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं नाटा इसकी एग्जाम होती है आर्किटेक्चर. वो एनडीए होता है. तो हमको तो सबमिट ही करना है ना 3 पे. हाँ जो जेई कर रहे हैं उसको तो एनईटी के नीट के लिए सबमिट ही करना है ना. बोर्ड सी पूछ रहे हैं मना कर रहे थे सबको हाँ हाँ तो बोर्ड सी में सीट ठीक है. ये पांचों 5 क्वेश्चन जो है ये आपको ये क्वेश्चन जो है कितने मेथड से करना है. ये 2 क्वेश्चंस 3 मेथड्स. तीनों दिन नहीं करना है. मुझे पता है कि आप डायरेक्ट एक ही मेथड से कर सकते हो कोई भी, बट तीनों दिन मेथड से करना है. ये तीन क्वेश्चन आपको वो एक ही मेथड नहीं. ठीक है. कंपोनेंट्स तीसरे वाले मेथड. ओके. और अभी एक्चुअल में मैंने वो पिछले बार ऐसे ही बोला था, बट इस बार एक्चुअल में भी आपके टेस्ट स्केलर वेक्टर की होगी. ठीक है. वो आपको सरप्राइज है तो डायरेक्टली कर सकते हो आप. हाँ, कभी भी कोई भी लेक्चर में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. तो मतलब इन शॉर्ट प्रिपेयर करके रखो ना, जितना हुआ है उतना रखो ना, आ ही जाएगा ना. ये तो चीज भाई 2-4 फॉर्मूला तो याद रखना है. और क्या करोगे आप.